मौर्य पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार राजेश और आज आपकी खास मुलाकात एक ऐसे प्रकांड विद्वान से होने वाली है जिनके पास इतनी डिग्रियां हैं, इतने ज्ञान हैं कि शायद एक व्यक्ति में उतने ज्ञान समा जाए तो आपको विश्वास न हो। जी हां, बीएससी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सेफ्टी मैनेजमेंट, एलएलबी, डबल एमए, पीएचडी वगैरह वगैरह। लेकिन सोने में सुगंध ये कि ये ज्ञानी व्यक्ति आज की तारीख में नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के एक चमकते हुए सितारे भी हैं। जी हां, खास मुलाकात में आइए हम स्वागत करते हैं ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह जी का। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह आज हैं खास मुलाकात में। भीम सिंह जी, आपका स्वागत है खास मुलाकात में। धन्यवाद। लेकिन आपके ज्ञान और विद्वता के बारे में बात करने से पहले ताजा तरीन खबर यह है कि आप हैं चमकते हुए सितारे नीतीश सरकार मंत्रिमंडल के, तो उसकी बात अगर सबसे पहले कर ले तो उचित होगा। तो जो नीतीश सरकार मंत्रिमंडल है, नीतीश जी की जो एक छवि है एकदम अच्छे लोगों से घिरे होने, उनमें से आप एक हैं। लेकिन उसके साथ एक और सच्चाई है कि आप जो 3-4 अति पिछड़े वर्ग के मंत्रियों में से जिनको शामिल किया गया उनमें से आप एक हैं। तो ये अति पिछड़ों की राजनीति क्या है और इसका कितना योगदान है नीतीश जी की सफलता में आपके मुताबिक, आपके स्तंभ के रूप में? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं विनम्रतापूर्वक आपके द्वारा दिया गया जो विभूषण है कि ज्ञानी, इसे मैं इनकार करता हूँ। ज्ञानी मैं नहीं हूँ, मैं एक सतत सीखने का लालायित व्यक्ति हूँ और इसी के कारण से कई डिग्रियां मैंने ली है। तो मैं हमेशा अपने को विद्यार्थी मानता हूँ और वो डिग्रियां हैं। लेकिन अब ज्ञान है कि नहीं वो तो दूसरे लोग जज करेंगे। लेकिन बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मेरा शैक्षणिक योग्यता को कहा। और श्री नीतीश कुमार जी के राजनीतिक विजय में ऐसे तो बिहार के संपूर्ण समाज का योगदान है, सभी वर्गों का, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या ऊंची जाति के लोग, क्या न्यून जाति के लोग, सभी वर्गों का, सभी धर्मों का योगदान है। लेकिन खास तौर पर जिसकी आप चर्चा आपने की, अति पिछड़े वर्ग की खास तौर पर योगदान है। और उसका कारण है कि श्री नीतीश कुमार जी ने लगातार इस वर्ग के बारे में, इन जातियों के बारे में लगातार आवाज़ उठाने का काम किया। जब वो विपक्ष में भी थे, जब वो एक मामूली एमएलए हुआ करते थे, एक साधारण एमएलए, जब एमपी हुआ करते तब से ही वो उठाते थे। और जब मौका मिला उनको कार्य करने का तो अति पिछड़ों को उन्होंने एक राजनीतिक रूप से सशक्त वर्ग के रूप में परिणत करने का काम किया है। तो वो वोट में भी परिणत हुआ है। जी, तो वोट में परिणत हुआ है। आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में है, लेकिन मंत्रियों की संख्या गिनी जाए तो केवल 4 मंत्री हैं 30 में से। तो क्या ये काफी है? एक ही बार क्रांति नहीं हो सकती है। हम क्रांति में नहीं बल्कि शांतिपूर्ण क्रांति में विश्वास करते हैं। इवोल्यूशन, नॉट रिवॉल्यूशन। तो पहले से जहाँ समाज व्यवस्था में इन सब वर्गों का एक भी नहीं होता था, एक भी नहीं होता था, तो आज 4 की संख्या में है। और देख लीजिए 4 की संख्या में है तो सारे लोग महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री हैं। जैसे मैं खुद ही ग्रामीण कार्य विभाग का हूँ। देश की राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था गाँव की है, तो उससे जुड़ा हुआ सवाल हमको दिया गया है। फिर शहर के मंत्री हैं जो बीजेपी कोटे से आए हैं, डॉक्टर प्रेम कुमार जी, तो वो मंत्री हैं। हरी शाह जी जो पंचायती राज पर भी जोर चला हुआ है। भवन मंत्री, निर्माण करने का एक तरह से हम ही लोग पर, और हम लोग में शिल्पकार जातियां भी रही हैं। जी नहीं, तो हम लोग को तो आपने कहा जैसे 4 मंत्री फिलहाल ठीक है। नीतीश जी ने एक और काम किया था, दर्शकों को अगर शायद याद हो, पंचायती निकायों में 20% आरक्षण अति पिछड़ों का इंतजाम किया था नीतीश जी के नेतृत्व में उनकी सरकार ने। क्या वो एक कारण था जिसके कारण आपने राष्ट्रीय जनता दल को टाटा बाय बाय कर दिया और जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया 2009 में? कई कारणों में से एक कारण यह भी है, कई कारणों में से कई कारण थे। जिन उद्देश्यों के साथ, जिस नीतियों के साथ राष्ट्रीय जनता दल का गठन हुआ था, उससे वे भटक रहे थे। और जिस समय मैं
राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा तो मैंने लालू प्रसाद को गाली नहीं दी है। मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका आभार प्रकट किया कि हमको एमएलसी उन्होंने बनाया, लेकिन मेरे समक्ष यक्ष प्रश्न था कि मैं अपने एहसान तले दबा हुआ बिहार के अवरोध की राजनीति करता के रूप में सहायक बनूं कि बिहार के विकास की राजनीति में सहायक बनूं। तो ये धर्म द्वंद्व था। तो मैंने निर्णय लिया कि मैं धन्यवाद दूं व्यक्तिगत तौर पर उनको कि आपने मुझे अवसर दिया सदस्य के रूप में, लेकिन मैंने सोचा कि व्यक्तिगत सवाल से राजनीति नहीं होनी चाहिए, सवाल राज्य का, समाज का है। और नीतीश कुमार जी ने राज्य का काया पलट प्रारंभ कर दिया था, बहुत दूर तक राज्य चला गया और हमें विश्वास ही पहले से भी रहा है, इनके साथ में पहले से काम करता रहा। और जब अति पिछड़ों को 20% आरक्षण दिया और इस आरक्षण व्यवस्था का राष्ट्रीय जनता दल ने विरोध किया, तब तो ये तो नाकाबिले बर्दाश्त हो गया और अब उससे बना रहना एकदम पाप होता। इसीलिए 2009 में आपने राष्ट्रीय जनता दल, लेकिन ये काबिले तारीफ है, हमारे दर्शक जरा गौर फरमाएंगे कि ऐसा बहुत कम ही होता है कि एक राजनीतिक पार्टी छोड़ते वक्त जिस व्यक्ति ने वो पार्टी छोड़ी है वो व्यक्ति अपने पुराने पार्टी के नेता यानी लालू प्रसाद यादव को इन्होंने धन्यवाद किया निजी तौर पर जब इन्होंने अपने संधि विच्छेद हुआ राष्ट्रीय जनता दल से और जनता दल यूनाइटेड से जुड़े। लेकिन अब जबकि अति पिछड़े की राजनीति है, अब आप वरिष्ठतम मंत्रियों में से एक हैं, जो अगर हम थोड़ा सा इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो अति पिछड़ों की राजनीति में शायद कर्पूरी ठाकुर को छोड़कर उतने बड़े राजनेता उतने बड़े तौर पर नहीं उभर पाए हैं। इसका कोई खास कारण बिहार की राजनीतिक संदर्भ में? नहीं, बिल्कुल कारण है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण, समाज व्यवस्था जो अपने हिंदुस्तान की रही उसे आप सभी अवगत है। मैं उसका बहुत विश्लेषण करके दर्शकों का मूड तीता या मैं थोड़ा सा खट्टा नहीं करना चाहूँगा। तो जो समाज व्यवस्था रही है जिसको मनुवाद के रूप में भी लोग कहते हैं, तो उसमें ये सब जातियाँ निम्न वर्ग में थीं, उनको बहुत समाज व्यवस्था में आगे आने का अवसर नहीं मिला और कालांतर में इतनी पिछड़ गई कि वे एक सशक्त ग्रुप के रूप में संगठित भी नहीं हो पाई। तो शिक्षा से, संपत्ति से, सत्ता से, सभी सम्मान से भी वो अपना विमुख हो गई थी। तो इस तरह से चूंकि उनके राजनीतिक में भागीदारी कम गई, एक ग्रुप होता है प्रेशर ग्रुप, उस रूप में नहीं रही थी, इसलिए कोई उसका नेता बहुत उभर कर नहीं आया। जहाँ तक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात है, वे सिर्फ इसी वर्ग के नेता के रूप में वो आगे नहीं आए, वो तो पूरे बिहार के नेता थे। और पूरे बिहार से आप समझ ले कि स्वतंत्रता आंदोलन की उपज थे। बिल्कुल बिल्कुल 1942 में उन्होंने बहुत भाग लिया, 1942 के क्रांति में भाग लिया। तो एक स्वतंत्रता आंदोलन की जो चली आ रही थी बहुत बड़ी परंपरा, गौरवशाली परंपरा, उस कड़ी के थे। लेकिन आज के दिनों में तो स्थिति है, यानी किसी भी समाज का विकास नीचे से लेकर ऊपर तक, संपन्न वर्ग से लेकर दरिद्र वर्ग तक, सबका अगर योगदान नहीं हो तो समाज, राज्य या राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता। और सबसे चौंकाने वाली बात अगर हम अपने दर्शकों को बताएं भीम सिंह जी के बारे में, तो अति दरिद्र, गरीबों में भी सबसे गरीब परिवार, भूमिहीन परिवार से आते हैं भीम सिंह जी। कैसे उस बिल्कुल समाज के सबसे निचले वर्ग में जन्म लिए भीम सिंह जी आज समाज के सबसे ऊंचे वर्ग यानी नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के चमकते हुए सितारे हैं। इस बिल्कुल जमीनी निम्न वर्ग से लेकर के आसमानी ऊंचाइयों तक के छूने की पूरी दास्तान हम बारी बारी से आपको बताएंगे, लेकिन खास मुलाकात में इस छोटे से ब्रेक के बाद।